बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत दुआ शेयर करने जा रही हूँ और ये दुआ मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी कभी आपको फील हो कि आप डेविएट हो रहे हैं स्ट्रेट पाथ से, यानी कि आप सीधे रास्ते से हटता महसूस करें खुद को, या आपको ऐसा फील हो कि आप नमाज में दिल नहीं लगा पा रहे हैं, या आपकी खुशू खुजू बिल्कुल गायब हो चुकी है और जैसे ही आप नियत बांधते हैं नमाज में वैसे ही दुनिया भर की चीज़ें आपके जहन में आने लगती हैं, तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप इस दुआ को बहुत ही कसरत से पढ़ें। ठीक है, कौन सी दुआ है ये? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। क्या मतलब है इसका, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले या क्या चीज़ है, इसके थ्रू हम किसी को पुकारते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने रब से मुकातिब हैं, अपने रब को हम पुकार रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मुक़ल्लिबल क़ुलूब। पहले मैं अलग अलग करके आपको वर्ड की मीनिंग समझा देती हूँ। मुक़ल्लिब का ये जो वर्ड है इसका मतलब है फेरने वाला, यानी कि चेंज करने वाला, बदल देने वाला। ठीक है, और किस चीज़ का फेरने वाला? अल कुलूब। कुलूब का जो वर्ड है ये कल्ब से आया है, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है। कल्ब का मतलब क्या होता है? दिल। अरबी में दिल को कल्ब कहते हैं। ठीक है, सब्बित, सब्बित का मतलब साबित कदम रख दे, कल भी हमारे दिल को, अला दीनिक अपने दिन पर। क्या मतलब हुआ? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले। कौन है दिलों को फेरने वाला? अल्लाह पाक। सब्बित कल्बी, हमारे दिलों को साबित कदम रख दे, अला दीनिक अपने दिन पर। ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दिन पे जमा दे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को बहुत कसरत से पढ़ते थे और ये एक हदीस से भी साबित है जिसमें हमें पता चलता है कि वो उठते बैठते जागते सोते इस दुआ को बहुत ही ज़्यादा पढ़ते थे, जिससे कि उनका दिल जो है वो मुतमईन हो। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा इस दुआ को पढ़ते थे तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम तो उनके पैरोकार हैं और उनके राह पे चलने वाले हैं। जो उन्होंने सिखा दिया बस वही जो है हक है और हमको उसी पे चलते रहना है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अजीम शख्सियत होने के बाद उनको डर होता था कि उनका दिल फिर ना जाए, हालांकि उनका दिल कभी ना फिरता, लेकिन फिर भी वो इस दुआ को इतना ज़्यादा पढ़ते थे। तो हम जो आजकल इस फितने के दौर में रहते हैं तो हमें उनसे कितना गुना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है इस दुआ को, आप खुद सोच लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, इसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर इसका फ़ायदा पहुंचेगा। आप भी देखेंगे कि जब भी कभी मेरा दिल नहीं लगता था नमाज में, जैसे कभी कभी होता है, इंसान का ईमान है, कभी ज़्यादा होता है, कभी जो है लो हो जाता है, लेकिन अगर आपका ईमान जो है लो हो गया और आपका दिल फिर नहीं लग पा रहा है, जाहिर सी बात है इंसान की लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, कभी सैड होते हैं आप, कभी डिप्रेस्ड होते हैं, तो इस दुआ को कसरत से पढ़िए, स्पेशली जब आप सजदे की हालत में हो। जब आप सजदे में जाते हैं नमाज के टाइम पे, वहां पे जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़रूर असर करेगी, क्योंकि सजदे में हम जो भी चीज़ें मांगते हैं वो डायरेक्ट अल्लाह ताला तक जाती है, क्योंकि एक इंसान सबसे ज़्यादा करीब अपने रब के सजदे की हालत में होता है। राइट, तो ये दुआ आप वहाँ पे पढ़िए और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आप इसका असर ज़रूर देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। बस ज़रूरत किस चीज़ की है कि आप इस दुआ को दिल से पढ़िए। ठीक है, दिल से दुआ मांगिए कि ए दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पे जमाए रखना, मेरे दिल को इधर उधर ना होने देना, भटकने ना देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में क्या बताया था आगे कि इंसान का जो दिल है वो अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान होता है। ठीक है, और अल्लाह ताला जिस तरफ चाहें उसके दिल को घुमा दें, यानी कि हो सकता है उसको सीधे रास्ते पे ला दें और हो सकता है कि उसको एक बार उंगली घुमा के उसको भटका दें। तो इसीलिए इंसान को बहुत ज़्यादा इस दुआ को पढ़ना चाहिए। तो ये दुआ मेरे दिल के बहुत करीब थी, इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। इंशाल्लाह आप इसको पढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखेंगे। तो अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को हमेशा अपने स्ट्रेट पाथ पे जमाए रखे। तो फिर मिलेंगे, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।